गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं मनोज चौहान द प्राइम क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम आपको टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशल बैच चला रहे हैं। ठीक, आज से आपको हम टेट के लिए, सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए स्पेशल बैच, गारंटी हमारी है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना, इसमें रोज वीडियो देखेंगे तो कम से कम 25 प्लस पाएंगे ही पाएंगे। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 28 प्लस पाएंगे। अगर पूरा मेहनत करेंगे तो 30 में 30 पा सकते हैं। ठीक है, गारंटी हमारी है। आप लोग रेगुलर पढ़िएगा। हमारे द प्राइम क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। गारंटी हमारी है कि 25 प्लस तो सभी पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपने तो 28 पाएंगे, 30 भी पा सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा वीडियो रोज आएगा आपके पास। आप लाइक करिए, शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा रोज वीडियो आपको मिलेगा। ठीक, तो इसमें 30 में 30 पाने के लिए आप आइए हमारे चैनल पे। ठीक, आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम पहले पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। आइए अपने टॉपिक पे, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान देखने से पता चल जा रहा है कि शिक्षा अलग और मनोविज्ञान अलग है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। सबको पता है कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन। सैंपल थोड़ा सही नहीं है, पानी लग गया इस पे ना, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शब्द जो है ना, शिच धातु से बना है, संस्कृत के शिच धातु से, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। सभी लोग जानते हैं शिक्षा में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें एक तरफ शिक्षक होगा, दूसरी तरफ छात्र होगा। पहले होगा शिक्षक, फिर होगा छात्र। अगर शिक्षक आपको सिखाएगा तो आपसे सीखेगा भी। ठीक है, शिक्षक आपको सिखाएगा तो आपसे सीखेगा भी। इसलिए कहते हैं जो शिक्षा है इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसके बाद आइए आगे। सभी लोग जानते हैं जो शिक्षा हमारी है उसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन जो शब्द है हमारा ना, वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। लैटिन भाषा एजुकेटम से बना है। एजुकेटम से बना है। ठीक है, जो एजुकेटम है ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। ई प्लस ड्यूको। ठीक, ई का अर्थ होता है अंदर से, तथा ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। देखिए, वैसे एजुकेशन जो शिक्षा है इसकी परिभाषा सबको पता होती है, फिर भी हम साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी परिभाषा बताना आवश्यक। ठीक है, तो देखिए, ई का अर्थ होता है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा की परिभाषा हो जाएगी कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। ठीक, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा में ये होता है ना कि बालक को हम लोग सिखाते हैं, बालक उसको अंदर से सीखकर फिर आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो कहते हैं शिक्षा को कहते हैं कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना क्या होता है? शिक्षा होता है। ठीक, अब आइए आगे मनोविज्ञान में। ठीक, मनोविज्ञान में आइए।
मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं ना, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी कहते हैं। जो साइकोलॉजी शब्द हमारा है लैटिन भाषा के साइके प्लस लैटिन भाषा, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के साइके प्लस साइके प्लस लोगस से बना है। लोगास भी कहते हैं इसको, साइके प्लस लोगस, साइके प्लस लोगास, लोगास भी कहते हैं। ठीक है, इसको लोगास भी कह सकते हैं, इसको लोगस ही कहें। ठीक है, साइके प्लस लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा या मन, आत्मा या मन, आत्मा या मन। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन या विज्ञान, अध्ययन या विज्ञान। तो हम साइकोलॉजी को क्या कह सकते हैं बताइए? साइकोलॉजी को क्या कहेंगे? साइकिल का अर्थ होता है जिसमें हम मानव के मन या आत्मा का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। बालक के मन या मस्तिष्क का अध्ययन ही करना क्या होता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, अब हो गया ना, बालक के मन या आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, अब आइए शिक्षा मनोविज्ञान, जो हमारा मेन टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं बताइए? शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहेंगे? मनुष्य के चाहे बालक की, ठीक है, मनुष्य चाहे बालक के व्यवहार का अध्ययन कर, मनुष्य चाहे बालक के व्यवहार का अध्ययन कर, चाहे मनुष्य चाहे बालक के आंतरिक भावना का अध्ययन कर, उसमें परिवर्तन लाना ही मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर, उसमें परिवर्तन लाना ही क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, बालक के व्यवहार का अध्ययन कर, उसमें परिवर्तन लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, कंफर्म हो गया ना? अब आइए देखिए, अब थोड़ा सा इसका इतिहास बताएंगे आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने किया था। किसने किया था? प्रथम प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने किया था। इसको ध्यान दीजिएगा, टेट में, चाहे सी टेट में या सुपर टेट में पूछेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोएकल ने किया था। ठीक, अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी ना, जब विलियम वुंट ने, संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? विलियम वुंट थे, विलियम वुंट ने किया था। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी, प्रथम प्रयोगशाला थी, उसके संस्थापक कौन थे? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग शहर में विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में स्थापित की थी। सन याद कर लीजिएगा, 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में, एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछेगा नाम कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में। जर्मनी पूछता है, लिपजिंग भी पूछता है परीक्षा में, या तो जर्मनी पूछे चाहे लिपजिंग पूछे, तो
तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, अब आइए, अब आता है प्रश्न कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई थी। तो यहां इसको भी देख लीजिए, कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय में और 1945 में सेनगुप्त द्वारा भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता हम लोग इसलिए इसको कह रहे हैं, इसमें कोलकाता हो गया है कलकत्ता, क्योंकि 1945 में इसका नाम कलकत्ता ही था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कलकत्ता ही कहेंगे। परीक्षा में जब पूछेगा ना कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी, तो वहां पर कलकत्ता आपको मिलेगा, न कि कोलकाता। ठीक, तो सेनगुप्त ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1945 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1945 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, पूछता परीक्षा में कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई, तो कलकत्ता में स्थापित की गई थी 1945 में। किसके द्वारा? सेनगुप्त द्वारा। ठीक है, सेनगुप्त द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भारत में 1945 में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब आइए, अब इसके आगे आइए। देखिए, मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी परिभाषा समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे पहले था मन का विज्ञान, ठीक, फिर आ गया आत्मा का विज्ञान, फिर चेतन का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम बता रहे हैं, परीक्षा में पूछता है कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा था, तो ध्यान दीजिएगा, और आपको इसलिए भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले आया था मन का विज्ञान, नहीं, पहले आया था आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा था मनोविज्ञान को? आत्मा का विज्ञान प्लेटो ने कहा था, प्लेटो और अरस्तु ने, प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। ध्यान दीजिएगा, टेट में हमेशा पूछता है, टेट में पूछेगा। देखिए, इसको आप याद कर लेंगे ना, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ठीक है, चेतन का विज्ञान, ठीक, चेतन का विज्ञान, चाहे मन मस्तिष्क का विज्ञान, चाहे व्यवहार का विज्ञान। परीक्षा में टेट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको परिभाषा दे देगा, ठीक, परिभाषा दे के पूछेगा कि यह परिभाषा किसके अनुसार है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, प्लेटो और अरस्तु में। कि कई परीक्षा में अगर किसी परिभाषा में दे दे कि आत्मा का मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते हैं, तो मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान कहते हैं, किसने कहा था, परीक्षा में दे दे आपको, तो प्लेटो और अरस्तु पे ध्यान दीजिएगा, प्लेटो और अरस्तु कोई रहेगा तो सही मार दीजिएगा। ठीक, अब आइए मन का विज्ञान। देखिए, यह आया था 16वीं शताब्दी में, 16वीं में यह पहला था जब पहली बार मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई, तो उसको मन का विज्ञान कहा गया था। तो उसको कहा था प्लेटो और अरस्तु में, जो थी 16वीं शताब्दी। ठीक, अब आइए 17वीं शताब्दी में, 17वीं में आइए, 17वीं शताब्दी में, ठीक, इसके बाद इसको कहा था मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा में परिभाषा जरूर पूछेगा, टेट में चाहे सी टेट में। ठीक, अब आइए मन का विज्ञान। मन का विज्ञान किसने कहा था मनोविज्ञान को, तो हम इसको बनाए हैं ट्रिक में BPL, BPL। बी से क्या होगा, बी से होगा बर्कली, बर्कली, पी से होगा पंपानाजी, पंपानाजी, और एल से होगा जॉन लॉक, जॉन लॉक। ठीक है,
मन का विज्ञान किसने कहा था? बर्कली ने, पंपानोजी ने और जॉन लॉक ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, आत्मा का विज्ञान प्लेटो और अरिस्टो ने कहा था, मन का विज्ञान बर्कली, पंपानोजी और जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है, अब अगला ये देखिए 18वीं शताब्दी में इसकी जो परिभाषा बदली दी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक, अब आते हैं हम लोग 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में आया था जो परिभाषा आई थी मनोविज्ञान की, वो थी चेतन का विज्ञान। चेतन का विज्ञान 19वीं शताब्दी में। ठीक, अब अगर पूछेगा कि चेतन का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो देख लीजिए ध्यान दीजिएगा इसको। विलियम वुंट ने कहा था, विलियम वुंट ने। विलियम वुंट थे जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किए थे। इसके बाद है विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स हैं, जेम्स। देखिए मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान कहते हैं, किसने कहा था? मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान किसने कहा था? तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने कहा था। परिभाषा पकड़िएगा, आत्मा का विज्ञान अरिस्टो ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, मन का विज्ञान बर्कली, पंपानोजी और लॉक ने कहा था, चेतन का विज्ञान विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने कहा था। ठीक, अब आइए 20वीं शताब्दी में, आइए 20वीं शताब्दी में, 20वीं व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? इसके जो इन्होंने कहा था व्यवहार का विज्ञान, पहले हैं वाटसन है, इसके बाद कौन है? थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक और स्किनर। देखिए इस समय जो टेट में करंट में पूछ रहा है, टेट में चाहे सीटेट में चाहे नेट में, ठीक है, तो यही व्यवहार का विज्ञान पूछता है। ठीक, व्यवहार का विज्ञान पूछता है तो वाटसन, थॉर्नडाइक और स्किनर और लोग हैं जितने व्यवहारिक हैं, ठीक है, जिन्होंने जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मनोविज्ञान में आते हैं वो प्रेजेंट टाइम वाले हैं। ठीक है, लास्ट का जो 20वीं शताब्दी का आया था हम लोग का मनोविज्ञान की परिभाषा उसकी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर बता दे रहा हूं आपको। आत्मा का विज्ञान प्लेटो और अरिस्टो, ध्यान दीजिएगा, आत्मा का विज्ञान प्लेटो और अरिस्टो ने कहा था। परिभाषा पकड़ने के लिए बता रहा हूं, एक नंबर 100% आता है टेट में, हर साल आता है, जाके आप लोग देख लीजिए पिछले वाले पेपर में। ठीक है, प्लेटो और अरिस्टो। इसके बाद मन का विज्ञान बीपीएल, बर्कली, पंपानोजी और लॉक ने कहा था। चेतन का विज्ञान विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने कहा था। इसके बाद व्यवहार का विज्ञान वाटसन, थॉर्नडाइक और स्किनर ने कहा था। ठीक है, यह 20वीं शताब्दी था। इसकी साथ आप लोग ले लीजिएगा, सारी परिभाषा आप एक ही बार में पकड़ लेंगे क्योंकि एक नंबर टेट में जरूर आता है। ठीक है, इसके बाद रोज हमारा वीडियो टेट के लिए, सीटीएट के लिए, सुपर टेट के लिए और नेट के लिए भी जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा जो द प्राइम क्लासेस है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। 100% बता रहा हूं आपको, टेट में अगर रोज वीडियो देखेंगे तो 25+ 100% पाएंगे, 25+ हमेशा पाएंगे, 25+। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 28+, अगर पूरा मेहनत करेंगे ना तो 30 में 30 पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।